जय हिंद एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एनडीए 1 2025 माना एनडीए मां भी हम तेरे जीत के काबिल नहीं, तू मेरा इंतजार देख, तू मेरी मेहनत देख, तू मेरा शौक देख। जय हिंद। आज हम स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में इसके क्वेश्चन 20 यानी कि 15 से 21 क्वेश्चन हर बार आते हैं। एनडीए की हम बात करें तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी सीरीज मतलब कि हर साल बोर्ड में वो मतलब कि आते ही आते हैं एनडीए में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट आपको दिखाएंगे, क्वाड्रेंट के अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वाड्रेंट आपके सामने दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट ले लिया है दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको कहते हैं 0 0 से 90, 180, 270 और एक 360। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से, इस पर पीएचडी कर लेते हैं। होता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, एक कौन सा होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप जानते हैं फर्स्ट में ऑल तो पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑल पॉजिटिव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री, ऑल पॉजिटिव। इसमें हम जानते हैं इसमें साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा, साइन का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, कोसेक, तो कोसेक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसकी अगर हम बात करें फोर्थ में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, इसमें कोस होता है पॉजिटिव, कोस थीटा यानी कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा। इसमें थर्ड की हम बात करें, थर्ड में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। जी सर जी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी सर जी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जी सर जी, आपको अच्छे से ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। इसको हम बोलते हैं थीटा फर्स्ट वाले में। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, थीटा। जी गुरुजी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा। इसको हम ऊपर चाहे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा। फोर्थ वाले में लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड वाले पाई माइनस थीटा, फोर्थ वाले में यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट से आपको क्या फायदे मिलते हैं, आई देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होती है। किस क्वाड्रेंट में इसे हमारा साइन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है क्वाड्रेंट की सहायता से। अब हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अब हम क्वेश्चन को, मुझे उड़ाने दीजिए क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे इसी की सिचुएशन पर मैंने क्वेश्चन। अब इसके हम प्राइमरी रेशियो ले लेते हैं। प्राइमरी रेशियो कौन कौन से होते हैं, आई देखते हैं। प्राइमरी रेशियो, प्राइमरी रेशियो कौन कौन से होते हैं, एक तो साइन थीटा होता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। एक तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा और कोस थीटा, एक क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी रेशियो होते हैं। देखिएगा इसके हम साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हम जानते होंगे। जी गुरुजी, जानता हूं, बिल्कुल जानते हैं। कोस थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी गुरुजी, मुझे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे इसके आप ड्राइव्ड सेकेंडरी रेशियो भी निकाल सकते हैं। ड्राइव इसका 10 आ जाएगा, 10 कोट, इसके आप आगे की भी निकाल सकते हैं। आई देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। जी गुरुजी, देखिएगा 10 किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा होता क्या है, यानी कि इनका होता है साइन अपान कोस। साइन अपान कोस क्या होता है, 10। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, कोट थीटा निकाल सकते हैं। कोट इसका अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर।
यहाँ पर लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही आप सेक लिख सकते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है? जी गुरुजी, सेक होता है अपोजिट कोस का, कोस थीटा का। देखिएगा इसको भी सोल्व कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू कोस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा कौन सा बचा है? रेशियो कोसेक बचा है। कोसेक को भी लिख लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन का जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको इतनी बातें हमारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने उड़ने को तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन को उड़ा देते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आई देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर आपके सामने टेन थीटा और माइनस का 5/12 दे रखा, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट भी समझा दिया। साइन थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड की बात करें, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। ऐसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। हमें टेन थीटा दे रखा है, उसका टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा मैंने आपको बताया था, यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 12 का 144, 12 144, 25 169। हाइपोटेन्यूज इसका यहाँ से 13 निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड। इसके आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ऑप्शन इसके हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इसके हम लिख सकते हैं प्लस का 5/13 माइनस के 5/13। इसके ऑप्शन देखिएगा बहुत ध्यान से। ऑप्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं? माइनस का 5/13, 4/12। सी ऑप्शन इसका हम लिख सकते हैं माइनस का 5/13 प्लस 5/13। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 6/13, 6/13। तो आइए इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका साइन थीटा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा या तो आपका साइन थीटा जो यहाँ पर दे रखा है, या तो थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग्स करेगा। आइए इस सवाल को लगा देते हैं दोस्तों जल्दी से। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले उनसे बुझी साइन थीटा, बाकी साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बराबर, साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इसका 5 दे रखा है, क्या हो जाएगा? 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका 12 दे रखा है। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का 13 दे रखा है। अब साइन थीटा आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही होता है। जी बिल्कुल होता है, जी गुरुजी बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो आपका साइन थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो साइन थीटा होता है वो निगेटिव ही होता है, तो यहाँ पर निगेटिव लग जाएगा। आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिएगा बहुत ध्यान से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इज, इसमें हम टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि एनडीए में पूछे जा चुके क्वेश्चन आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं 20 क्वेश्चन आपके आते जाते हैं, भर के क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा ये साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है 15/17, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, यानी कोस थीटा और टेन थीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं आइए देखते हैं। हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स की बात की नहीं है। इस क्वेश्चन को उड़ा देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा बहुत ध्यान से। साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका बेस क्या? परपेंडिकुलर ये दे रखा है
हाइपोटेन्यूज ये दे रखा है, तो इसका बेस क्या होगा, आइए बेस को उड़ा देते हैं। बेस का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, हमारा बेस निकल आएगा। देखिएगा 17 का कितना होता है, यानी कि 17 का वर्ग 289 में से 225 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये 8 ही हो जाएगा दोस्तों, बेस इसका 8 हो जाएगा। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, आई देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हम जानते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपान, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। या तो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आइए देख लेते हैं, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करता है, या तो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसकी हम वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं कोस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो तो निगेटिव होता है, बिल्कुल निगेटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, देखिएगा कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है पहली बात, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस इसका कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज किसका कितना दे रखा है, 17। आप जानते हैं फर्स्ट में क्या होता है, कोस निगेटिव होता है, निगेटिव लगा लेंगे। आप जानते हैं थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो 10 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड में 10 भी यहाँ पर निगेटिव हो जाता है, यहाँ पर ए भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी दो वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 8/17 हो जाएगा, यहाँ पर कोस, यहाँ पर 10, जो भी हमारा ऑप्शन में दिया होगा वही हम निकाल लेंगे। ये माइनस का 8/17 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, 15 यहाँ पर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कितना दे रखा है, 8। तो ए भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस का 15/8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, ए वाला अगर ऑप्शन आपको मिल जाए और आपको ऑप्शन अगर माइनस का 8/17 माइनस का 15/8 मिल जाए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में जो दे आपको उसको हम टिक करेंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8/17 एंड 15/8। ए वाला आपके सामने हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसानी क्वेश्चन था। यहाँ पर मतलब कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। माना तेरे दीद के काबिल नहीं अभी हम एनडीए, तू मेरा शौक देख, तू मेरी मेहनत देख, तू मेरा इंतजार देख। जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एनडीए 1 2025 को। इस क्वेश्चन को हम धूल चटा देंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। हमें सेक एक्स की वैल्यू दे रखी 25/24 एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपका एक्स लाइज करता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x प्लस sec x की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आई देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत आसान है क्वेश्चन। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। सेक एक्स आप जानता है जस्ट कोस का अपोजिट होता है। कोस आपका क्या होता है, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या होगा इसका मीनिंग, यदि आपका सेक एक्स 25/24 दे रखा और एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो वैल्यू यानी कि तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10x प्लस sec x की वैल्यू क्या होगी। आपको हिंदी में भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं sec x की वैल्यू दे रखी है। sec x क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से हम निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हम घटा देंगे। जाहिर सी बात है 625 हो जाएगा,
और 24 का कितना होता है 576, 625 में से 576 घटाएंगे 49 बचेगा, 49 का बड़ा कितना होता है 7 होता है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, 7 इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना है, या तो क्वाड्रेंट आपका आप जानते हैं 10x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइज करता है वो निगेटिव लाइज करता है, फोर्थ में आपका क्या लाइज करता है नेगेटिव। अब और यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस में sec x, sec x आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 के लिए, ये आ सकते हैं क्वेश्चन, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। तो हमें 10x प्लस sec x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं 10x क्या होता है, 10x होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइप, यानी कि तो आपका जो 10 होगा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस प्लस sec x। आप जानते हैं sec x क्या होता है, sec x आपके सामने यही दे रखा है, वैल्यू हमसे किसकी पूछी है sin x है, यहाँ पर sec x नहीं sin x यहाँ पर दे रखा है आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है sec x, sec x आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, साइन आपको पता ही होगा किसका अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी सिचुएशन पर हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे, यही देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है, 10 हमारा निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू 7 माइनस का 7 अपान बेस कितना दे रखा है, बेस की अगर हम बात करें इसका बेस 7 आया था, बेस तो आ गया था, यानी मैंने इसका अपोजिट किया था sec x, sec x यहाँ पर क्या होता है आपके सामने cos का जस्ट अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है, ये बेस है, तो इसका परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। यहाँ पर देख क्या पूछा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 7, अब बेस इसका कितना दे रखा है 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन एक्स आपका जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना देखा 7, तो माइनस का 7 अपान हाइपोटेन्यूज कितना देखा है, देखिएगा बहुत ध्यान से, हाइपोटेन्यूज 25 दे रखा है। अब इस फ्रैक्शन की टाइप का हमारा क्वेश्चन बन गया, इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, बहुत आसान है सोल्व करना, देखिएगा बहुत ध्यान से। 25 सत्ते 175 होता है, यहाँ पर माइनस का 175 माइनस 24 सत्ते 168, 168 25 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 625, इसको ऐड कर देंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, हमारा आंसर मिल जाएगा 175 माइनस के 168 कितने होते हैं 343 होते हैं, तो 343 यहाँ पर हो जाएंगे, बहुत ध्यान 343 माइनस के 343 नीचे 625, तो यही हमसे वैल्यू पूछी जा रही थी, यानी कि 10x प्लस sec x की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है 2025 के लिए, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर आपके सामने कोसेक थीटा दे रखी, थीटा आपका जो दे रखा है वो 0 से π/2 के बीच में दे रखा है, तो हमें 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं आपके सामने, 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके सामने दे रखा है कोसेक थीटा, जो की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 29/21। कोसेक थीटा आप जानते हैं साइन का जस्ट अपोजिट होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है साइन थीटा ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा कोसेक क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आपके सामने यहाँ पर देखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जी सर जी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जी सर जी। आपके सामने क्या हो गया कोसेक थीटा
हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो इसका बेस हमें निकालना है। बेस कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, हमारा बेस आ जाएगा। तो देखिएगा बेस इसका हमें निकालना है। बेस इसका क्या हो जाएगा, बेस इसका क्या हो जाएगा, बेस को हम देख लेते हैं यहाँ से। तो बेस इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दें तो बेस इसका यहाँ से 20 निकल आएगा। तो हमें क्या निकालना है, 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा की वैल्यू में निकालनी। चाहे आप इसमें 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को आप अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा sec थीटा हम जानते हैं कोस का उल्टा आता है। कोस क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपान बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है। हाइपोटेन्यूज का कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 29 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 20, ये 20 हो जाएगा। प्लस 4 को मैंने कॉमन ही ले लिया है। तो tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, यानी कि बेस यानी कि परपेंडिकुलर, ये दे रखा है tan थीटा। यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इसकी दे रखा है, और इसका बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 20, तो 20 हो जाएगा। जी सर जी, आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको और इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे क्योंकि इसका बेस जो है समान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 29 और 21 कितना होता है, 50 होता है। तो 50 नीचे 20 हो जाएगा। एक 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 घाटे 2 नहीं 4, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जिससे जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन आए थे उससे सोल्व होने वाले बहुत सारे फार्मूले हमारे काम में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। इस सिचुएशन पर फार्मूले के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सोल्व करेंगे। तो आपके सामने फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूला। जी सर जी, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला, जी सर जी। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने किसके किसके आने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला आप लिखिएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी। आइए लिख देते हैं यहां पर, साइन ए इंटू कोस बी, बीच में क्या आएगा प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला अच्छे से आता होगा। अब हम चलते हैं इसी का फार्मूला एक लेते हैं, साइन ए माइनस बी का, इसी का दोस्त है जस्ट। जी गुरुजी, इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, साइन ए माइनस बी। जी गुरुजी, इसको भी अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। जी गुरुजी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर।